सफेद साड़ी वाली औरत, वो जिसने सब देखा पर कोई समझ न पाया। हर गांव में एक कहानी होती है जिसे लोग जानते हैं पर मानते नहीं, और हर कहानी के पीछे एक औरत होती है जिसकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। यह कहानी है सफेद साड़ी वाली औरत की, जो दिखती है पर दिखाई नहीं देती। बरसात अपने पूरे जोर पर थी, सड़कें सुनसान थी, जैसे किसी ने जिंदगी ही निचोड़ ली हो। राहुल, जो शहर में नौकरी करता था, 3 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। समय रात 11:58। जैसे ही बाइक शमशान वाले मोड़ पर पहुंची, अचानक हेडलाइट में एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी, पूरी तरह भीगी, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने ब्रेक मारा। कौन है वहाँ? आवाज कांप रही थी। औरत ने सिर नहीं उठाया। बारिश तेज हो गई। राहुल ने इंसानियत के नाते कहा, इतनी रात, चलिए छोड़ देता हूँ। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही बाइक चली, राहुल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रीढ़ में सिहरन। पीछे से धीमी आवाज आई, बहुत देर हो गई है। राहुल ने शीशे में देखा, वो पीछे बैठी थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। राहुल पहचान नहीं पा रहा था रास्ता। वही मोड़ बार बार आ रहा था। वो औरत बोली, तुम भी चले गए थे उस रात, सब चले गए थे। किस रात? राहुल बमुश्किल बोला। औरत हंसी। हंसी नहीं, रोना था। अगली सुबह राहुल सड़क किनारे पड़ा मिला, बुखार, होंठ नीले और मुंह से बस एक ही बात, सफेद साड़ी, सफेद साड़ी। गांव में डर फैल गया। राहुल की दीदी शारदा देवी उसे देखते ही रो पड़ी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में कहा, वो लौट आई है। राहुल चौंका। कौन? दीदी बोली, सावित्री। 15 साल पहले की बात। नई दुल्हन, सफेद साड़ी, माथे पर सिंदूर, लेकिन पति जुआरी, शराबी, हिंसक। गांव जानता था पर चुप था। उस रात सावित्री को घर से निकाल दिया गया, नंगे पैर, बारिश में। वो हर घर गई, हर दरवाजा बंद, इज्जत चली जाएगी, यही सबका डर था। आधी रात सावित्री शमशान पहुंची, रोते रोते चिल्लाई, कोई है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। सुबह उसकी लाश मिली, सफेद साड़ी में। पुलिस आई, नेताओं ने दबाव डाला, रिपोर्ट बनी आत्महत्या। सावित्री की आत्मा उसी पल मर नहीं पाई। पहली बार वो औरत एक बच्चे को दिखी। बच्चा 3 दिन बोला नहीं, फिर बोला, माँ रो रही है। हर साल बरसात में एक आदमी मरता, कोई हादसा, कोई बीमारी, सब वही लोग जो उस रात चुप थे। राहुल ने सपना देखा, शमशान, सफेद साड़ी और एक सवाल, अगर तुम्हारी माँ होती तब भी चुप रहते? राहुल रो पड़ा। राहुल ने पुराने रजिस्टर निकाले, डायरी, थाने की फाइल। एक नाम बार बार आया, रघुवीर सिंह, गांव का नेता। राहुल को फोन आया, कुछ बातें तभी ही रहे तो अच्छा है। उसी रात राहुल के दरवाजे पे सफेद साड़ी का टुकड़ा। 12:11। राहुल शमशान पहुंचा। वो खड़ी थी। इस बार चेहरा साफ दिखा, डरावना नहीं, टूटा हुआ। सावित्री बोली, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। राहुल ने वादा किया। सबूत बाहर आए, मीडिया, पुलिस। रघुवीर गिरफ्तार। गांव कांप गया। बरसात रुकी। राहुल ने देखा, सफेद साड़ी हवा में घुल रही थी, मुस्कान थी। अंततः आज भी अगर किसी को बरसात में सफेद साड़ी वाली औरत दिख जाए तो वो डरता नहीं, क्योंकि अब वो जानता है, वो बदला नहीं, न्याय ढूंढती है।